प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का वचन कहता है, जब संकट में हो तो परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर न केवल आपकी प्रार्थना को सुनेगा, बल्कि आपकी उस हताशा को, उस निराशा को भी दूर करेगा जो आपको इस संसार में और अपनी मुश्किलों में होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 120 अध्याय में परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। दाऊद वचन में बताता है कि कैसे कैसे दिन उसे देखने पड़े और वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही जीवित रहा। ऐसे लोगों के बीच में जहां उसके विरोध में थे, जो उससे हर एक पल में चाहते थे कि विरोध करें, लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उसे उनके साथ न केवल बसाया, बल्कि वहां से परमेश्वर ने उसे महिमा के साथ उठाया। क्योंकि प्रभु जब आपको परखता है तो परमेश्वर आपको उत्तम आशीषें देता है। और वचन कहता है कि प्रभु कभी भी अपनी ओर से मनुष्यों की परीक्षा नहीं करता, लेकिन मनुष्य अपनी ही इच्छाओं के कारण परीक्षाओं में पड़ते हैं और फिर वो दुख को भोगते हैं और कष्टों में पड़ते हैं। लेकिन जो उन दुखों में, उस संकट के समय में परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सदैव उसकी प्रार्थना को सुनता है। दाऊद आगे कहता है, भजन संहिता 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। दाऊद यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर से बढ़कर कोई हमारा रक्षक नहीं है, क्योंकि जब हम दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हर कोई हमारा विरोधी होता है और हमें कोई सहायता के लिए नहीं मिलता। वचन कहता है, जो धनी होता है उसके तो बहुत से मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो निर्धन होता है उसके तो अपने भी उससे मुंह फेर लेते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई अपने संकट के समय में परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को करता है, वो परमेश्वर से सहायता पाता है। परमेश्वर पृथ्वी और आकाश का करता है और वो अपने मांगने वालों को, अपने पुकारने वालों को कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा उनकी सुधि लेता है। परमेश्वर ना तो कभी सोता है, ना ही कभी वो ऊगता है। वो अपनी निगाहों को हमेशा अपने लोगों की ओर करता है। वचन कहता है, वो सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यहाँ तक कि तेरे प्राणों की भी वो रक्षा करेगा। जब हम वचन में पढ़ते हैं, अय्यूब अध्याय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की और उससे उसका सब कुछ ले लिया। न केवल उसके धन दौलत, बल्कि उसके पुत्र पुत्रियां भी नष्ट हो गए और जो उसकी पत्नी थी वो भी उसके विरोध में हो गई, क्योंकि वो इस दुख को झेल नहीं पाई। और वो भी कहती है, अगर तू परमेश्वर की बुराई करता है तो कर और मर जा, क्योंकि हमारा जो है सब कुछ क्या है, खत्म हो चुका है। क्योंकि वो भी इन चीजों से हताश हो चुकी थी। लेकिन परमेश्वर का जन अय्यूब परमेश्वर का विश्वास योग्य पात्र था। उसने परमेश्वर के विरोध में एक शब्द नहीं कहा और उसने कहा अपनी पत्नी से, तू तो मूर्ख स्त्री है,
क्या जिस परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर उसने ले लिया तो उसमें कौन सी बुराई है, या कौन सा ऐसा काम है कि हम उसके ऊपर दोष लगाएं या हम उसे कोसें। क्योंकि हर एक वस्तु इस संसार में रहते हुए परमेश्वर ही हमें देता है। चाहे वो हमारे हिस्से में आई धन दौलत है, चाहे वो हमारी बरकत में आई हुई आमदनी है। आप कमा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके परिश्रम का फल देने वाला परमेश्वर है। आपके जो संतान है वो आपका परिश्रम का फल है। क्योंकि वचन कहता है बच्चे जो हैं वो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल हैं, और सबसे बढ़कर वही परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में है। प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है। क्योंकि जब हम उत्पत्ति अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दिया और कहा, जाओ पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। परमेश्वर ने उन्हें बरकत के लिए, उन्हें आशीष के लिए पहले से ही घोषित किया था। लेकिन जब उनके जीवन में पाप आया, जब वो बुराई की ओर फिर गए, तो परमेश्वर ने जल प्रलय लाके इस संसार का अंत किया। और जब फिर से परमेश्वर ने इस संसार को फिर से परमेश्वर ने नूह के द्वारा नए सिरे से शुरू किया, तब भी परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को यही आशीष दी, जाओ फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। क्योंकि प्रभु का आशीष यही है और प्रभु का अनुग्रह यही है कि मनुष्य जाति अपने जीवन में फले फूले और पूरी पृथ्वी उसके अधिकार में हो। परमेश्वर ने हर एक वस्तु मनुष्य जाति के लिए बनाई है, लेकिन आज मनुष्य अपने लालच के कारण अपनी ही लालसाओं को पूरा करने के लिए बुराइयों में गिरते हैं। और जब वो बुराइयों में गिरते हैं तो वो परीक्षा में पड़ते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि हमारी परीक्षा परमेश्वर ने करी है। लेकिन परमेश्वर कभी अपने लोगों की परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो उत्तम आशीषों को पाए। और जब प्रभु में विश्वास योग्य रहते हैं, जो प्रभु के राहों में चलते हैं, जो अपनी नजरों को केवल परमेश्वर की ओर करते हैं, वो परमेश्वर से बढ़कर आशीषों को पाते हैं कि लोग उनके बारे में गवाही देने वाले हो जाते हैं कि देखिए सच में ये परमेश्वर का जन है, और परमेश्वर अपने लोगों को इस तरीके से बढ़ाता है। दाऊद जानता है कि उसके जीवन में चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, उसके पास चाहे कितना भी राज्य क्यों ना बढ़ जाए, जब तक परमेश्वर उसको स्थिर नहीं रखेगा, उसकी सारी संपत्ति, उसका सारा राज्य व्यर्थ है। इसीलिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है और केवल परमेश्वर की ओर ही अपनी निगाहों को करता है। और वो कहता है भजन संहिता 122 में, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता, सबसे ज्यादा आनंद का पल वो लगता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि आओ हम यहोवा के भवन में चलें। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तेरे ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यह इज़राइल के लिए साक्षी है। वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। आमीन, आमीन। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी
वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठड्डों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हालेलुया। जब आप मुश्किलों में हो, संकट में हो, कैसे भी लोगों के अपमान को सह रहे हो, याद रखिए केवल परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आशीष आपको हर एक बुराई से बचा सकता है, हर एक विपत्ति से बचा सकता है। जो परमेश्वर के लोग हैं वो हर एक समय में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, केवल परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहते हैं और परमेश्वर उन्हें उठाकर ऊंचे पर खड़ा करता है, ताकि ना केवल वो मनुष्य आशीष को पाए बल्कि उनके द्वारा परमेश्वर की भी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि सच में परमेश्वर का वचन पाक पवित्र है। हर एक समय में हमें आशीष देने वाला है, हमें बरकत देने वाला है, हमारी निराशाओं में एक आशा देने वाला है। जब हमें कहीं कोई राह नहीं दिखती, केवल परमेश्वर का वचन हमें राह दिखाता है। वचन कहता है कि जिसने इन वचनों को अपने मन में, अपने हृदय की पटियों में लिख लिया है, वो कभी भी इस संसार में हार नहीं मान सकता, वो कभी भी इस संसार में नाश नहीं हो सकता, बल्कि वो परमेश्वर की महिमा करते हुए हमेशा आशीषों को पाएगा और हमेशा प्रभु का धन्यवाद करता हुआ, जय जयकार करता हुआ परमेश्वर की महिमा करेगा। आप भी परमेश्वर में बने रहिए हर एक समय में, चाहे कैसी भी विपत्ति हो, कैसी भी समस्या हो, आपके विरोध में आपके शत्रु हो या आपके अपने हो, हर एक के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको शिरोमणि बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको नीचे नहीं ऊंचा ही उठाना चाहता है। बस इतना हो कि आप परमेश्वर की ओर निहारें, आपकी नजरें परमेश्वर की ओर हों। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आप डगमगा जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर रखते हैं तो याद रखिए, जो मुकुट परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की।